श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा 25 नवंबर 1959 को एकांत में रात्रि के समय दिया गया। पैठ संख्या 28, प्रवचन संख्या 23। विषय: गीता प्रेस का काम भगवान का काम है। गीता प्रेस का काम भगवान का काम है, यह समझकर चित्त में प्रसन्नता उत्साह होना चाहिए, जो कि सेवा करने वालों में देखने में नहीं आता है। इससे थकावट नहीं आती है। यह भगवान का काम है। यह युक्ति संगत बात है। भगवान का काम मानने से अपने चित्त में बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। हमेशा भगवान की स्मृति रहनी चाहिए। हमारे में क्या गड़बड़ी है, उसकी निगाह करनी चाहिए। भगवान का काम है, यह तो गलत बात है नहीं। हमारे मानने में ही गलती है। मानने की कमी के कारण लाभ से वंचित क्यों रहे? चीज तो भगवान की ही है। भगवान का काम करने का मौका मिला। घर से रुपए खर्च करके भी ऐसा काम नहीं मिल सकता है। इस संस्था के खड़े होने का कारण गीता जी के 2 श्लोक हैं। य इमं परमं गुह्यां मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। अर्थात जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। अर्थात और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में भविष्य में दूसरा कोई होवेगा। भाई हरि कृष्ण से गीता जी की चर्चा करने में 28 घंटे बीत गए। भोजन, शौच, स्नान, संध्या, गायत्री ये काम तो किए और दूसरा कोई काम नहीं किया। 54 दिन में गीता जी पर अर्थ लिखा। नाहरमल शिव बक्स के यहाँ पर पंडित ज्येष्ठाराम जी संस्कृत से अनुवाद बोलते थे। हरि कृष्ण लिख लेता था। सवेरे 7 बजे से रात के 10 बजे तक काम चलता था। इस प्रकार से लिखकर भाषानुवाद सहित गीता कलकत्ता में वणिक प्रेस में छपी। बाद में गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना हुई। हमारी साधन प्रणाली मैं भगवान का और भगवान मेरे। भगवान को सब जगह देखें, हर वक्त देख देख कर मुग्ध होना चाहिए। मूंदड़ा श्री रामेश्वर जी मूंदड़ा, जो कि श्रद्धेय श्री सेठ जी की व्यक्तिगत सेवा किया करते थे, से काम कराने में संकोच नहीं है।
और जितने आप लोग बैठे हो सबसे संकोच होता है। भगवान की बड़ी कृपा से हम लोगों को यह काम मिला है। इस काम में उत्साह होना चाहिए और इससे शांति मिलनी चाहिए। साधन अवस्था, आरंभ अवस्था, बाद की अवस्था, परिपक्व अवस्था। शुरू की अवस्था में प्रफुल्लता आदि ज्यादा होती है। परिपक्व होने के बाद नित्य शांति प्राप्त हो जाती है। जैसे कड़ाही में कचौरी पड़ी रहती है, वह जब तक कच्ची होती है तब तक उसमें क्रिया होती है, पकने के बाद क्रिया नहीं होती है। किसी आदमी को भगवान का काम मिल जावे तो उसे बड़ी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। वह अपने को कृतकृत्य मान ले, यहाँ तक गुंजाइश है। मानना अपने हाथ की बात है, आप लोगों के लाभ की बात है। भगवान की अपने ऊपर जितनी कृपा है उसका 100वां हिस्सा 1% भी नहीं मानते हो। भगवान की जितनी कृपा है वह मान लो तो शांति आनंद समावे नहीं, हंसते हंसते पागल हो जाओ। क्षत्रिय बालक का दृष्टांत युवराज पद दे दिया। भगवान की जितनी कृपा है उसको जो मान लेता है उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। जिस तरह उस क्षत्रिय बालक ने अफसरों की बात मान ली थी। गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक उपदेशप्रद कहानियां, कोड संख्या 680 में भगवद अर्थ कर्म और भगवान की दया का रहस्य शीर्षक के अंतर्गत क्षत्रिय बालक की कहानी। मेरे कहने से ही मान लो कि भगवान की आप लोगों पर बड़ी कृपा है। हम झूठी तो कहते नहीं हैं। भगवान की दया का दिग्दर्शन कर लो कि आपको भगवान का काम मिल रहा है। यदि 100 आदमी और आ जाएं तो उनको काम कहां से देवे। हम लोग भगवान की कृपा थोड़ी मानते हैं, है बहुत ज्यादा। पूरी कृपा मान लेने पर काम खत्म हो जाए, अर्थात भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान की तरफ से तो रुकावट है नहीं। आप लोगों को भगवान की कृपा नहीं भी प्रतीत होवे तो भी मान लो। यह बात मानी जावे तो यह सब बातों को मानने का फल है, साधन की संपूर्ण बातों का फल है। इसके पेट में सब है। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। साधन करना प्रयत्न साध्य है और प्रयत्न भगवत कृपा से होता है। जिस तरह से भगवान ने अर्जुन से कहा है कि निमित्त मात्रम भव सव्या साचिन, हम जो साधन भजन करते हैं वह तो एक प्रकार से नेकचार की तरह है। नेकचार करना हमारा कर्तव्य है। यह नेकचार भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। बड़े स्वार्थ भगवत प्राप्ति का नाम परमार्थ है। यह परमार्थ की बात है। परमार्थ है वह सच्चा पैसा
सच्चा लाभ है। किसी महात्मा की सेवा करते हैं तो प्रसन्नता होती है ना। जितनी प्रसन्नता होनी चाहिए उसका अनुभव नहीं है, क्योंकि आप मुंह से महात्मा मानते हो, असल में नहीं मानते हो। यदि असल में मानो तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहे। उसकी कैसी स्थिति हो जाती है, आंखें डबडबा जाती हैं, अश्रुपात होते रहते हैं, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। अनुभव तब होगा जब कभी काम पड़ेगा, महात्मा की सेवा मिल जाएगी। तब महात्मा मानकर सेवा करने से क्या परिवर्तन होते हैं, कैसी अवस्था हो जाती है, तब मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार ईश्वर के विषय की बात है। गीता प्रेस के काम को ईश्वर का काम समझकर करने से ईश्वर की सेवा हुई। मेरा काम करो तो मेरी सेवा हुई। सब में ईश्वर देखे, यो माम पश्यति सर्वत्र। श्लोक का एक ही चरण, भगवान एक श्लोक में कितनी ही बात कह देते हैं। उसके लिए मैं न प्रणश्यामि, अदृश्य नहीं होता हूं। फल तो हाथ की बात नहीं है, साध न तो हाथ की बात है। गीता के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में आया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है।